बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रुखसाना मलिक और आज है 4 नवंबर 2025 मंगल का दिन। नाज़रीन किराम, एक ऐसे मौके पर जब भारत के खिलाफ एक और महाज यानी अफ़गान महाज खुल चुका है। भारत पाकिस्तान के साथ एक बड़ी और तवील जंग की तैयारी कर रहा है और ऐसे में पाकिस्तान ने भी भारत के लिए चंद बड़े सरप्राइजेस तैयार कर रखे हैं। भारत की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। एक जानिब पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दिफाई ताउन ने भारत को मज़ीद दबाव में डाल दिया है और आइंदा चंद दिनों में जो अहम दौरे होने जा रहे हैं, इनके नतीजे में भारत मुकम्मल तौर पर हिल चुका है। अब इस सारे मंजरनामे में तुर्की की एंट्री भी हो चुकी है और अब एक बड़े मुस्लिम इत्तेहाद की जानिब कदम बढ़ा चुका है। मज़ीद ये कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ जो दिफाई मुआहिदा डिफेंस पैक्ट किया था, बात अब इससे भी आगे एक कदम बढ़ चुकी है। ये खबर आते ही पूरी दुनिया में हलचल मच गई है और भारतीय मीडिया इस वक्त जिस अंदाज में रिपोर्टिंग कर रहा है वो निहायत दिलचस्प है। हमने कुछ अहम तकनीकी नुकात टेक्निकल पॉइंट्स इकट्ठे किए हैं ताकि आपकी मौजूदा दिफाई मंजरनामा समझ सकें। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद लिखना मत भूलें और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। नाज़रीन कराम, ये समझ लें कि कौन से ममालिक ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ भारत के खिलाफ खुलकर लड़ सकते हैं। मई 2025 में चीन, तुर्की और अज़रबैजान, ये तीनों ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तुर्की ने अपने बेरकदार TB2 ड्रोन्स और एकेंची ड्रोन्स फराहम किए और बहरिया के मैदान में भी पाकिस्तान और तुर्की का ताउन बहुत आगे बढ़ चुका है। इसलिए भारत ने तुर्की का बाइकॉट भी किया। चीन ने जो कुछ किया वो तो पूरी दुनिया ने देखा। अब पाकिस्तान को मालूम है कि भारत एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी में है। कल हमारी DGISPR से मुलाकात में भी यही बताया गया। नौटन समुद्री सरगर्मियों और दीगर अस्करी हरकत की से भारत में तैयारी कर रही हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान और सऊदी दिफाई मुआहदे की। कई लोग पूछते हैं कि क्या अफगानिस्तान के मामले पर इस मुआहदे के तहत कोई पेशरफ्त हुई। कई तो नाजरीन, ये पाकिस्तान के लिए कोई बड़ा मसला नहीं। पाकिस्तान की मामूली फौजी ताकत का एक हिस्सा ही इनके लिए काफ़ी है। हम तो इसे जंग ही नहीं समझते। सऊदी अरब के वज़ीर दिफा जो मोहम्मद बिन सलमान के भाई हैं ने वाज़ेह तौर पे कहा है, अगर कोई जहरे मुल्क हमला करेगा तो सऊदी अरब और पाकिस्तान मिलकर जवाब देंगे। मैं इस तस्दीक से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान ने खलीजी ममालिक बिलखसूस सऊदी अरब से मुकम्मल रब्ता कर रखा है कि भारत पाकिस्तानी सरहदों और पानियों के इर्द गिर्द क्या कर रहा है। ख़ास तौर पर बहरे अरब और बहरे हिंद में पाकिस्तान ने भी कुछ बड़े सरप्राइजेस तैयार कर रखे हैं और अगर इस बार तसादुम हुआ तो भारत को वही तबाही देखने को मिलेगी जिसका वहमो गुमान भी नहीं। अब दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ पाकिस्तान के चेयरमैन फ्रेंड्स चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और नेवल चीफ ने बांग्लादेश के दौरे किए हैं और अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान एक बड़े दिफाई मुआहदे की बात चल रही है। बांग्लादेश ने चिकन नेक के करीब अपनी एयर बेस एक्टिव कर दी है। पाकिस्तान और चीन मिलकर बांग्लादेश को JF-17 थंडर फराहम करेंगे जो कामरा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में तैयार होते हैं। चीन J-10C मिलिट्री रोल फाइटर तैयारी भी देगा। बांग्लादेश का खतरा सिर्फ भारत है और इसकी तमाम तैयारियां इसके खिलाफ है। बांग्लादेश ने चीनी मिसाइल भारत की सरहद के करीब नस्ब कर दिए हैं। ये इलाके 7 भारतीय रियासतों के करीब हैं जिन पर बांग्लादेश का तारीखी दावा भी मौजूद है, यानी ग्रेटर बांग्लादेश के ख्वाब का हिस्सा। अब नाजरीन, इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के लिए खतरा सिर्फ चीन नहीं बल्कि अब तुर्की भी बांग्लादेश के दरवाजे पर पहुंच चुका है। भारतीय मीडिया के मुताबिक तुर्की भारत के दरवाजे पर एक नया मिलिट्री एम्पायर कायम कर रहा है। पहले पाकिस्तान के साथ अस्करी ताउन, अब बांग्लादेश के साथ। ये सब इस्लामी इत्तेहाद की तरफ एक वाज़ेह कदम है। उर्दुआन का नज़रिया खिलाफत उस्मानिया और इस्लामी वहदत अब अमली शक्ल इख्तियार कर रही है। तुर्की के ड्रोन्स टेक्नोलॉजी खास तौर पर बेरकदार TB2 और कैंकी ड्रोन्स इस वक्त गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। तुर्क बांग्लादेश में 2 दिफाई सनती कॉम्प्लेक्सेस कायम कर रहा है, चिट्टागोंग और नारायणगंज में। ये नई हुकूमत जो इनकलाब के बाद आई है, मुस्लिम यकजहती पर यकीन रखती है। भारतीय मीडिया का कहना है कि तुर्की अब बांग्लादेश को ड्रोन्स के को प्रोडक्शन राइट्स दे देगा ताकि वो अपनी सरजमीन पर तुर्की के साथ मिलकर ड्रोन्स तैयार कर सकें। तुर्की ड्रोन टेक्नोलॉजी में दुनिया का लीडर बन चुका है। तुर्की बांग्लादेश को एयर डिफेंस सिस्टम भी देने जा रहा है जो भारत के लिए एक नया खतरा है। अब बांग्लादेश में ये आवाज़ें उठाना शुरू हो गई हैं
یہ تین ممالک پاکستان، ترکی، بنگلہ دیش کو ایک عسکری اتحاد بنانا چاہیے۔ ان امکانات پر نہ صرف بات ہو رہی ہے بلکہ بھارتی میڈیا بھی گھبراہٹ کے ساتھ اس کا اعتراف کر رہا ہے۔ پاکستان نے واضح کر دیا ہے اور واضح الفاظ میں یہ بار بار دہرایا ہے کہ اس بار ہم مشرقی سرحد سے خود داخل ہوں گے، کسی کو نہیں کہیں گے کہ تم حملہ کرو، ہم پیچھے سے جائیں گے۔ اگر افغانستان والے فتنہ خارج بنے تو وہ بھی تیار رہیں اور بھارت بھی، پاکستان دونوں کے لیے تیار ہے۔ پاکستان جاہریت نہیں چاہتا، امن چاہتا ہے، لیکن اگر طاقت کے ذریعے امن حاصل کرنا پڑا تو پاکستان پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ناظرین کرام، تازہ خبر یہ ہے کہ پاکستان، ترکی اور بنگلہ دیش تینوں ممالک علاقائی دشمنوں کے خلاف ایک عسکری اتحاد تشکیل دینے جا رہے ہیں۔ یہ بات اب عالمی میڈیا میں زیر بحث ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان پائندہ باد۔